बंदर? अच्छा नहीं लगता ना, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अगर बंदर को बोले हम कि भाई 5 मिनट बैठ जा शांति से, क्या वो बैठेगा? उसका मन बहुत चंचल होता है, कभी इस पेड़ पे कभी उस पेड़ पे, है ना? ओके। और अगर कभी जब अच्छी बातें सुनाने के लिए कोई बाहर से कोई आया हो और हम इधर देख रहे हैं या उधर देख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? हम कौन है? ओके, आप तो बंदर नहीं हो ना, अच्छे बच्चे हो, बहुत अच्छी बात। अच्छा, एक और चीज़, दोस्त हैं आप सभी के? अच्छे दोस्त हैं? ओके। अच्छा दोस्त वो होता है जब कोई अच्छी बातें सामने बता रहा हो तो एक दूसरे को डिस्टर्ब ना करे। अगर कोई आपको अच्छी बातों के बीच में पीछे से कमेंट कर रहा है या आपस में बातें कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो आपका अच्छा दोस्त नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका भविष्य खराब करने में लगा हुआ है वो, है कि नहीं? आज जो हम आपको आधे घंटे में बताने वाले हैं, इससे आपका क्या होने वाला है? लाइफ चेंज होने वाली है, जीवन में परिवर्तन आने वाला है। किस तरफ? ऊंचाई की तरफ। दुनिया कहाँ जा रही है? डाउनवर्ड की तरफ। हम कहाँ जाएंगे? अपवर्ड, ऊपर की तरफ। ठीक है। तो दो बातें आज आधे घंटे के सेशन में हम पहले याद रखेंगे। एक तो ना इधर देखना है ना उधर, दूसरा किसी को डिस्टर्ब नहीं करना है। ठीक है। अगर हम अच्छे दोस्त की अच्छी दोस्ती के लायक हैं तो उसको डिस्टर्ब हम नहीं करेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। वेरी गुड। तो जैसे आप सभी बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं स्कूल के अंदर, ऐसे हम लोग भी एक यूनिवर्सिटी से आए हैं जिसका नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसकी ब्रांचेस 140 देशों में। कितने देशों में? 140 देशों में। ठीक है ना। हम लोग जगह जगह स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, सरकारी ऑफिसेज, मार्केट में, गांव गांव में जा कर के फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क सेवाएं देते हैं। किस तरह की सेवाएं? मोरल वैल्यूज़ के ऊपर हो गया, कुछ अच्छी बातें बताना, या आज की जो मैं मार्केट में जैसे जाते हैं तो तनाव मुक्त जीवन हो गया, नशा मुक्त जीवन हो गया, कैसे हम बनाए, जीवन जीने की कला हम लोग सिखाते हैं, खुशनुमा जीवन की कला सिखाते हैं, सदा हम खुश कैसे रहें। और आजकल बच्चों को तो क्या होता है, पढ़ाई में मन ही नहीं लगता है ना, मन हमारा कैसे एकाग्र हो। ठीक है ना। तो ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी बातें हम बताते हैं जिससे कि हमारे जीवन में परिवर्तन आए। ओके। अब इसके साथ साथ ऐसा तो सबके साथ होता ही है कि जितना हम पढ़ के जाते हैं और क्या होता है, एग्ज़ाम टाइम में भूल जाते हैं। होता है सबके साथ। और फिर जैसे वापस आते हैं ना घर, अरे यार ये तो मुझे याद था, काश मेरे को 5 मिनट और मिल जाता ना तो मैं अपना आंसर लिख के आ जाता और मेरे नंबर बढ़ जाते। होता है सबके साथ? सबके साथ होता है ऐसा। पर लेकिन आज जो हम आपको ऐसी टेक्निक बताएंगे कि जितना आप पढ़ेंगे वो आपको एग्ज़ाम टाइम में भी याद रहेगा और उसके बाद भी याद रहेगा। ठीक है। तो आज हम आपको ऐसी कुछ अच्छी बातें बताएंगे। और जैसे मान लो एक बहुत बड़ा फिल्म स्टार आपके स्कूल में आ जाए। कौन सा फिल्म स्टार पसंद है आप सबको? चलो आपने सल्लू भाई आ गए, सलमान खान जी। ठीक है, मान लो वो आ गए आपके कॉलेज में और स्कूल में। इधर आप बैठे हैं और आप में से एक स्टूडेंट उनके पास जाता है गर्मा गर्म कॉफ़ी लेके, और बाय चांस वो कॉफ़ी जो है उनके शूज़ पे गिर जाती है, बाय चांस गलती से, और वो एक लगा देते हैं उस पर। आपको अच्छा लगेगा? क्यों? कि भाई पूरी दुनिया तो मानती है, बहुत बढ़िया एक्टिंग करते हैं। पर लेकिन यहाँ हमने क्या देखा, अगर मोरल वैल्यूज़ नहीं है ना, अगर एक अच्छा इंसान नहीं बन पाए तो अभिनेता किस काम का। तो ऐसे ही मान लो कोई बहुत बड़ा डॉक्टर है, बहुत दूर दूर ऑपरेशन करता है, लंदन में, पेरिस में, और आपके गांव का ही रहने वाला है। अचानक आपके दोस्त की तबीयत खराब होती है, आप उसके पास जाते हो, डॉक्टर साहब ठीक कर दो, देख लो इसको। कहेगा नहीं, पहले मेरे को पैसे चाहिए, मैंने इतनी बड़ी डिग्री यहाँ ली है कि नहीं, बिना फीस के मैं नहीं देखूंगा। आपको अच्छा लगेगा? ऐसा डॉक्टर बनना चाहेगा कोई? नहीं। तो उसके अंदर भी क्या है, मॉरल वैल्यूज़ की कमी है। ठीक है ना। एक अच्छा इंसान तो मैं, अच्छा हर कोई बनना चाहता है, लेकिन अच्छा बनने की आज ताकत नहीं रही है। होता है सबके, चाहे यहाँ पर बच्चे हैं चाहे बड़े हैं, सब आज अच्छाई के सच्चाई के मार्ग पर चलना हर कोई चाहता है, लेकिन ताकत नहीं है। वो ताकत कहाँ से आएगी?
वो भी हम आज आपको बताएंगे। ठीक है, अभी मन एकाग्र हुआ, पीछे कुछ बातें चल रही हैं, इसका मतलब क्या हुआ, क्या बताया था सबसे पहले, हम कौन हुए, इसका मतलब वो हम नहीं है। ठीक है, वो किसी को भी अच्छा नहीं लगता, बस आधे घंटे की बात है। तो सबसे पहले हम इनवाइट करेंगे हमारे हरि भाई सबको, जो कि काफ़ी दूर से चल के आपके यहाँ आए हैं। वो आपको बहुत अच्छी अच्छी मॉरल वैल्यूज़ की कुछ बातें बताएंगे, कुछ टिप्स आपको देंगे। तो जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करें भाई साहब का। सम्माननीय परमपिता परमात्मा, गॉड, शिवा, जिसको अल्लाह कहते हैं, खुदा कहते हैं, परवरदिगार कहते हैं, वाह गुरु कहते हैं, सबका मालिक वो एक है। सम्माननीय प्रिंसिपल साहब, सभी टीचर, हमारी आदरणीय राजयोगिनी परम तपस्विनी शिवानी दीदी, हमारे राजयोगी ओजस्वी वाणी तेजस्वी के धनी हमारे अनिल भाई, जिनको आप भी सुन रहे थे, उनके लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। मुझे आप लोगों को देखकर बड़ी खुशी हो रही है। पूछोगे नहीं क्यों हो रही है? क्योंकि मैं डीएवी स्कूल में 3 साल पढ़ा चुका हूँ, लेकिन वो स्कूल पंजाब का था। तो जोरदार ताली बजाएं कि मैं आपके स्कूल का हूँ। समझ लीजिए क्या हूँ। छोटे छोटे बच्चे भी हैं, कुछ थोड़ा सा बड़े भी हैं, कुछ छोटे हैं। अभी सर से बात हुई तो सर ने बताया कि कुछ एग्जाम चल रहे थे, इसलिए बच्चे अभी क्या कर रहे हैं, छुट्टी मार रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लेकिन जो आए हैं उनको बहुत कुछ मिलने वाला है। जो आप लोग आए हैं ना स्कूल में, आप लोगों को आज बहुत कुछ अच्छा मिलने वाला है। जो आपको मिलेगा अपने फ्रेंड को बताएंगे ना? कौन कौन बताएगा? बहुत बढ़िया, हाथ नीचे कर लिए। तो कहते काक चेष्टा बको ध्यानम स्वाम निद्रा तथेवचा अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थियम पंच लक्षणम। ये विद्यार्थी के 5 लक्षण हैं। कौवे जैसा चालाक। इसका मतलब ये नहीं कि मम्मी पापा को, टीचर को बुद्धू बनाते रहो। इसका मतलब ये होता है कि पढ़ाई के टाइम पर पढ़ाई, खेल के टाइम पर खेल, लेकिन लड़ाई नहीं। बगुला जैसा ध्यान का मतलब होता है जब टीचर ने कहा कि सीन द ब्लैक बोर्ड, तो फिर ब्लैक बोर्ड ही देखना है, इधर उधर नहीं देखना। इधर उधर देखेंगे तो क्या कहलाएंगे? अब इस भैया ने बताया ना, हाँ, बंदर नहीं बनना। स्वाम निद्रा, कुत्ते जैसी नींद। अगर हम ज़्यादा भोजन करते हैं तो फिर नींद आती है और पढ़ाई नहीं हो पाती है। ठीक है, क्लास का माहौल गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि एक सो रहा है बगल वाला, दूसरा जग रहा है, तो उसको भी डिस्टर्बेंस होता है। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वाम निद्रा तथाथ्यौचा, माने अल्पहारी, थोड़ा खाने वाला, इसलिए आधा खाना है, दुगना पीना है और चौगुना व्यायाम करना है। क्या करना है? और 8 गुना पढ़ाई करनी है। कितनी करनी पढ़ाई? 8 गुना। आप कितने पढ़ते हो अभी? कितने पढ़ते हो बताओ? आपके टीचर बैठे इसलिए नहीं बता रहे, शर्मा रही होगी। बता दो, आज वो कुछ नहीं कहेंगे। पहले शुरुआत करो कि रोज का काम रोज करेंगे। क्या करेंगे? जो पढ़ने वाली चीजें हैं, याद करने वाली चीजें हैं, वो सुबह सुबह उठ के करेंगे, और जो गणित है या लिखने का काम है वो रात को करेंगे। ठीक है? मम्मी पापा टीचर को क्या करेंगे? सब पैर छुएंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे। कहते हैं ना, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना भाई माथा। तो अगर आपने टीचर से, अपने पेरेंट्स से आशीर्वाद ले लिया, फिर आपकी बुद्धि अच्छी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? फिर आप जो पढ़ेंगे फिर सब आपको याद होगा, और आप होशियार बच्चे बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? बनना है होशियार। तो ये काम 3 शुरू कर देना। फिर रोज क्या करना है? नहा धो के बढ़िया फ्रेश ड्रेस पहन करके, है ना, तेल फुल लगा के स्कूल आना है। कौन कौन बिना नहाए स्कूल आते हैं? जरा हाथ उठाओ। एक, बस बिना नहाए। यहाँ से जाने के बाद नहाते हैं।
सुबह सुबह का जो स्नान होता है वो दूध का स्नान होता है। किसका होता है? धूप निकल आई तो पानी का स्नान, और दोपहर के बाद नहाते वो खून का स्नान। तो किसका स्नान करना है? दूध वाला। करेंगे सभी? जरा हाथ उठाएं, रेस योर हैंड। अब उसको हैंड को ऐसे घुमा लो, अपने पीठ थपथपा लो, बोलो शाबाश, बहुत अच्छे। आई एम ओके, यू आर ओके, एवरीथिंग ओके। मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो, और सब कुछ ठीक होने वाला है। जो ये कहते हैं आई एम नॉट ओके, यू आर ओके, उनको कोई मोटिवेट करे तो वो भी ठीक हो सकता है। जो कहते हैं यू आर नॉट ओके, आई एम ओके, उसको भी कोई समझाए वो भी ठीक हो सकता है। लेकिन जो ये कहता है आई एम नॉट ओके, यू आर नॉट ओके, एवरीथिंग नॉट ओके, ऐसे बच्चे क्या है? फायर की तरह होते हैं, आग की तरह होते हैं। और आग से खेलना खतरे से खेलना होता है। क्या होता है? ऐसे बच्चों से दूर रहना है जो कभी संतुष्ट नहीं रहते। उनका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, उनका मन लड़ाई में लगेगा। तो एक होते हैं खून के संबंध, एक होते हैं नाखून के संबंध, एक होते हैं सुकून के संबंध। तो खून के संबंध को देख रहे हैं। आज संपत्ति के बंटवारे का मामला आया तो कोर्ट कचहरी में उनके मुकदमे चल रहे हैं। नाखून के संबंध में देखते हैं आजकल सर कॉलेज में लड़की लड़कियां फ्रेंडशिप करते हैं और गलत प्यार में पड़ जाते हैं, फिर माँ बाप का नाम बदनाम करते हैं, या तो सुसाइड करते हैं या फाइट करते हैं। और आजकल उसकी हवा कॉलेजों की यहाँ पे भी आ गई है, स्कूलों में। आप सब जानकार हैं, पता है आपको कौन कौन बच्चे कितने कलाकार हैं, लेकिन फिर भी आप उनको झेलते हो, फिर भी आप उनको पढ़ाते हो, क्योंकि आप उनको मौका देते हो कि अभी भी सुधर जाओ, अभी भी सुधर जाओ। और उसका परिणाम भी आता है, एग्जाम होता है तो उनके मार्क्स कम आते हैं, हमेशा अच्छे नहीं आते, क्योंकि वो मन को एकाग्र नहीं कर पाते। तो जैसे लेंस को लगाते हैं तो वो कागज वर्ण होता है, लेंस नहीं लगाते तो कागज वर्ण नहीं होता है। ऐसे ही मन को जब हम एकाग्र करते हैं फिर पढ़ते हैं तो जो पढ़ते हैं वो याद होता है। इसलिए क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? आज करो सो अब। बहुत सारे बच्चे कहते हैं आज करो सो काल करो, काल करो सो परसों, और जल्दी जल्दी क्यों करता है? अभी डले हैं बरसों। अगर सबको कह दें कि खेलने चले जाओ तो बड़े खुश हो जाते हैं, और कहा पढ़ने बैठ जाओ तो क्या होता है सर? लगता है जैसे 50 किलो का वजन सिर पे रख दिया हो, बोझ लगता ना। पढ़ाई में नहीं, मन नहीं लगता ना, नहीं लगता। खेलने में लगता है मन। लेकिन खेलो तो फिर कैसे खेलो? ओलंपिक खेलो, खेलो तो फिर ऐसे खेलो कि सचिन बन जाओ, है ना। खिलाने के लिए टीचर तैयार है, लेकिन आपके अंदर वो सिंसियरिटी होना चाहिए, आपके अंदर वो क्या होना चाहिए? गुण दिखने चाहिए। जो बच्चा होशियार होता है वो हर बात में होशियार होता है, और जो नहीं पढ़ना जिनको, वो फिर ऐसे ही करते हैं। लेकिन वो भी होशियार बन सकता है अगर वो सोच ले तो। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिनको सुन करके, पढ़ करके, समझ करके आप भी अच्छे बन सकते हो। डॉक्टर सचिन जो बहुत अच्छे क्रिकेटर खिलाड़ी रहे, सोचिए वो जब बॉल फेंकने के लिए कोच के पास गए कि मुझे बॉल फेंकना सीखना है, तो उनके कोच ने बॉल फेंकवाई 2-4, उसको लग गया कि ये बॉल कभी नहीं फेंक सकता। तो उसने कहा कि तुम जिंदगी में बॉल नहीं फेंक सकते, तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो उसने संकल्प ले लिया, ठीक है मेरी हाइट छोटी है, मैं बॉल नहीं फेंक सकता, लेकिन मैं बॉल को पीटूंगा। और वो मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर बने, और वर्ल्ड के उन्होंने कई रिकॉर्ड तोड़े। आप भी बन सकते हो। ठान लो तो तुम तारे गगन के तोड़ सकते हो। करोड़ों मर रहे हैं जो उनको पल भर में जला सकते हो, क्योंकि युवा को क्या कहते? वायु कहते। क्या कहते? आप लोग जवान हो कि बुढ़े हो, ये बताओ पहले। तो 18 साल के स्वामी विवेकानंद जी ने कहा 18 साल के बुढ़े, 15-16 साल के बुढ़े और 70 साल के जवान उन्हें देखे हैं। जिनका मन कमजोर हो गया वो बूढ़ा, और जिनका मन सशक्त है वो जवान। तो अपने मन से कभी हार नहीं मानना। महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खाई लेकिन हार नहीं मानी। चंद्रशेखर आजाद ने 15 वेद खा लिए लेकिन हार नहीं मानी। मैं अपनी भारत भूमि को आजाद कराऊंगा। 600 पुलिस वालों से अकेले लड़ गया बंदा,
लास्ट में गोली बची, खुद को दाग लिया, लेकिन पकड़ा नहीं गया। इसको कहते हैं जुनून, इसको कहते हैं जज्बा, इसको कहते हैं हिम्मत। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने क्या किए? उनको बेल्ट मारे गए, उनको डंडे मारे गए, खून से लथपथ हो गए वो, लेकिन उन्होंने भारत माता की जय बोलना बंद नहीं किया। आज हम थोड़ी सी बात आती है, थोड़ी सी कोई, हम क्या करते हैं? घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। इसलिए डरना नहीं है, कुछ करना है। क्या करना है? बोलो, दुनिया मेरी मुट्ठी में है। बोलो, दुनिया मेरी मुट्ठी में है। मैं दुनिया में नहीं हूं, दुनिया मेरे अंदर है। दिखाते ना श्री कृष्ण को, सुरख क्या गोला पकड़े हुए और नरक को लात मार रहा है। मतलब बुराइयों को हमें क्या करना है? किक मारनी है और अच्छाइयों को पकड़ना है। बस इतना सा काम करना है। कर सकते हो ना सभी? सभी करेंगे? अच्छा, बहुत बढ़िया। तो जब हम खुद को सोल समझते हैं तो डर खत्म। सोल का मतलब होता है सब्जेक्ट ऑफ यूनिवर्सल लव, ऐसा प्यार जो सबसे हो सकता है, खुलेआम हो सकता है, उसमें डरने की जरूरत नहीं है। उसमें लिंग भेद नहीं होता ना, जाति भेद होता है। उसमें तो क्या होता है? प्यार होता है। प्यार मतलब परमात्मा से प्यार, प्यार का मतलब माता पिता से प्यार, प्यार का मतलब भाई बहन का प्यार, प्यार का मतलब टीचर से प्यार। तो अगर आप अपने टीचर्स को क्या करोगे? सम्मान दोगे, तो वो आपको प्यार से पढ़ाएंगे। अगर आप अपने माता पिता को सम्मान दोगे तो वो आपके लिए जी जान लगाएंगे, क्योंकि सबको प्यार की जरूरत है। पहले कहते थे छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। अभी कहते सबको प्यार और सबको सम्मान, क्योंकि हर आत्मा प्यासी है प्यार की। क्या करना है? सबको सम्मान देना है। दूसरा, चिंता सबको हो रही है। टेंशन जिसको कहते हैं इंग्लिश में, टेंशन का मतलब 10 बच्चों का बोझ सिर पे लेकर घूम रहे हैं। तो टेंशन को खत्म करना है तो क्या करो? ए लगा दो, क्या हो जाएगा? अटेंशन। क्या हो जाएगा? तो खुद को जब हम सोल समझते हैं तो अटेंशन में आते हैं, हम अपनी कमी कमजोरी को मिटा लेते हैं। और जब हम सॉइल समझते हैं तो टेंशन में आते हैं। सॉइल मानते मिट्टी, ठीक है? तो सॉइल नहीं बनना, सॉलिड बनना है। क्या बनना है? ठोस। तो कहते हैं उस परमात्मा को, उस परवतदिगार को, उस मालिक को जब हम याद करते हैं तो वो कहता है तुम चिंता मत करो, मैं बैठा हूं। क्या कहता हूं? और कहते हैं मुश्किलें कम हो जाती हैं शांत रहने से, और मुश्किलें खत्म हो जाती हैं मुस्कुराने से। जानवर और इंसान में अगर कोई भेद है तो एक ही भेद है सर, जानवर मुस्कुरा नहीं सकता, इंसान मुस्कुरा सकता है। तो जरा मुस्कुरा के दिखाएं आप सभी। बहुत बढ़िया। मतलब 32 दांत पूरे के पूरे दिख जाने चाहिए। अपने दोनों हाथ करो आगे और अपने पीठ थपा लो, बोलो शाबाश, बहुत अच्छे, आज से अच्छे काम करेंगे, मम्मी पापा टीचर का नाम करेंगे। एक दूसरे से हैंडशेक कर लो, बोले आप भी अच्छे और मैं भी अच्छा। हैंडशेक करो एक दूसरे से, अपने फ्रेंड से कर लो, आप भी अच्छे और मैं भी अच्छा। पीठ नहीं थपाना, हैंडशेक करना है, हाथ मिलाना है। क्या करना है? और ये बुढ़े टिके क्यों हैं? सीधे बैठ जाओ कमर। जो जो अपने आप को जवान समझता है जरा स्ट्रेट होकर बैठे, बूढ़े समझते वो कैसे भी बैठ जाए। अगर ये टेढ़े बेढ़े बैठे समझ लेना ये बुढ़े हैं, ठीक है? सर देख रहे हैं अनिल भैया, ठीक है? आप लोगों को वॉच कर रहे हैं, यहाँ की फोटो भी जा रही है, लाइव जा रहा है, देख लेना। अब कैसा लाइव आना चाहिए आपका, देख लेना। तो हमें क्या बनना है? जवान बनना है। कहते हैं स्वामी विवेकानंद ने कहा कि अगर आपका पढ़ने मन नहीं लगता है तो ग्राउंड में जाके फुटबॉल खेलो। क्या करो? लेकिन बिना मन के मत बैठो पढ़ने के लिए। जब यो यूथ होता है ना, उसकी जो स्नायु संस्थान है, उसका जो हड्डियां हैं फौलाद की होती है। क्या होती हैं? आप सब हो फौलाद, क्योंकि आप हो भगवान की औलाद। क्या हो? उस परमात्मा की हो ना औलाद, इसलिए आपको क्या बनना है? फौलाद बनना है। उसी लोहे से क्या बन जाता है? जहाज बनता है। उसी लोहे की कील डूब जाती है और जहाज तैर जाता है। उसी लोहे से हथियार बनते हैं। क्या बनते हैं? कितने महंगे बिकते हैं सोचिए। वही सोना कि गहने बनते हैं, ठीक है? और आप सब क्या हो? सोना हो।
आप सब क्या हो? हीरा हो। हीरा और सोना दोनों की प्रोसेस है कि वो हीट सहता है और प्रेशर सहता है, तब वो हीरा या सोना बनता है, पत्थर। सोच लीजिए। तो जब आप बड़ों की डांट सहोगे, क्या सहोगे? बड़ों का कहना मानोगे, टीचर्स की पढ़ाई को ध्यान से पढ़ोगे, तो आप क्या बन जाओगे? डायमंड। क्या बन जाओगे? डायमंड। तो आप ट्विंकल ट्विंकल स्टार हो, परमात्मा सुपर स्टार है, टीचर सब गाइडिंग लाइट है, परमात्मा सुप्रीम लाइट है। क्या है? सुप्रीम लाइट है। हम लोग भी गाइडिंग लाइट में आते हैं। आपके पेरेंट्स होम लाइट है। तो आपकी जो सोल है वो यहाँ रहती है। जरा ये हाथ रखो सभी, यहाँ रहे, जहाँ आप टीका लगाते हैं, यहाँ आत्मा रहती है। और जो परमात्मा है, गॉड है, वो ऊपर रहता है। ऐसे हाथ करो ऊपर, गॉड ऊपर है, सोल इधर है। सोल कहाँ है? गॉड, सोल, गॉड, सोल, गॉड, सोल, गॉड। और जो एंजल होते हैं वो ऐसे होते हैं, ऐसे उड़ के दिखाओ पंखों से। अरे वाह, ये एंजल हैं। और जो प्रॉब्लम होती है वो ऐसी होती है। कैसे होती है? हाँ, देखो वो एक्टिंग करके दिखा रहा है। प्रॉब्लम कैसी होती है? किसी की भी शक्ल अच्छी नहीं लग रही थी प्रॉब्लम में। और जब हम कहें बिंदास, तो ऐसे हाथ करो। कैसे हैं? हाँ, कोई कहे आपका क्या हाल चाल है, तो बताओ कि हाल चाल, हाल खुशहाल है और चाल फरिश्ते की है। चाल किसकी है? तो कैसे रहना है? बिंदास। मत रहो उदास, सदा रहो बिंदास। इसलिए सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो और खजाना खुशी का लुटाते रहो। अच्छा हुआ तो फिर क्यों डरें, अच्छा ही होगा फिक्र क्यों करें। ये मुस्कान वरदान उस भगवान का है, इसको बढ़ाते चलो। किसी ने कुछ कहा, चलो क्या हो गया, खुशी खो गई मानो सब खो गया। इसलिए मत बनो छुई मुई, खिलो बनकर फूल सूरजमुखी का, जिससे खिल उठे मन हर किसी का। चंद्रमुखी रात को खिलती है, सूरजमुखी दिन को खिलता है। और आप ऐसे अंतर्मुखी बन जाओ जो सदा खिले रहो। क्या करते रहो? तो सदा खिले रहोगे ना, तो पढ़ाई मन लगेगा। जिस दिन आपको किसी ने गुस्सा कर दिया हो, जिस दिन आपको किसी ने डांट दिया हो, उस दिन आपका मन पढ़ाई में नहीं लगा होगा। जो भी पढ़ा होगा आपने कुछ भी याद नहीं हुआ होगा, आपको अच्छे से याद है कि नहीं? जिस दिन आपको डांट दे कोई, मानिए आपको रसगुल्ला आपके सामने रख दे, उसके पहले आपको 2 चांटे लगा दे, आप खाओगे? आपको कुछ ना कुछ खरी खरी सुना दे, फिर कहते खा दो रसगुल्ला, खाओगे? क्योंकि हर बच्चे को, हर इंसान को क्या चाहिए? सम्मान चाहिए। क्या चाहिए? तो सम्मान दोगे तो आपको सम्मान मिलेगा। खुशी दोगे तो, शांति दोगे तो, प्यार दोगे तो, और दुख दोगे तो क्या देना है? क्या देना है? नफरत दोगे तो, गुस्सा करोगे तो, जो करोगे वो मिलेगा। वहां से क्या नहीं करना और क्या करना आपको सबसे ज्यादा समझ है। ठीक है? आई बात समझ में? तो एक तो पहले अपना नेचर बनाना है हम्बल, दूसरा नेचर बनाना है हैप्पी, तीसरा हेल्दी। माने हमें क्या करना है? अच्छा खाना है। क्या खाना है? वासा नहीं खाना, गंदी चीजें नहीं खानी, किसी की जान नहीं खानी, मांस नहीं खाना है, शराब, गुटखा, ये सब चीजों का सेवन जो करते हैं उनका हमें संग नहीं करना है। कहते हैं शाकाहारी है हाथी, घोड़ा, गाय, ताकत भी उन्हीं के पास ज्यादा है। मांसाहारी जानवर होते हैं ना, वो जल्दी थक जाते हैं, लेकिन शाकाहारी प्राणी होते लंबी आयु भी जीते हैं और स्वस्थ भी रहते हैं और ताकत भी उनके पास होती है। इसलिए हॉर्स पावर कहते हैं। क्या कहते हैं? तो आपको भी अगर पावरफुल बनना है तो क्या करना पड़ेगा? शाकाहारी बनना पड़ेगा। ठीक है? रात को जल्दी सोना सीखो, सुबह को जल्दी जग जाना। अच्छा होता है भोजन को ठीक समय पर खाना, ठीक समय पर करो पढ़ाई, ठीक समय पर खेलो, अच्छी बातें जहां कहीं से मिलती हो ले लो। जल्दी सोना। कितने बजे उठते हैं आप लोग सुबह? कौन कौन 5 बजे उठते हैं? जरा हाथ उठाए। और जो जिन्होंने हाथ नहीं उठाया वो कितने बजे उठते हैं? ये 4 बजे वाला भी है। जोरदार ताली बजाओ उसके लिए भैया, 4 बजे वाला है। वाह यार, कमाल है। 5 बजे वाले हैं, 4 बजे वाला है, और 6 बजे वाले हैं कोई? 6 बजे वाले, 6 बजे वाले भी हैं। ये सर 6 बजे वाले हैं। 7 बजे वाले, 7 बजे वाले, ये 7 बजे वाला, 2 7 बजे वाले हैं। 8 बजे वाले, 8 बजे वाले, 8 बजे वाले भी हैं सर। 9 बजे वाले, 9 बजे वाले, एक 9 बजे वाला भी है। और क्लास में सोने वाले, क्लास में सोने वाले हैं कोई? बैठे, क्लास में सोने वाले भी हैं।
आपको सुबह सुबह सूर्य उदय के पहले उठना जरूरी है, क्योंकि मुर्गा जो होता है, मुर्गा कॉक, आवाज नहीं करो, कॉक जो होता है ना, वो 4 बजे बोलता है। कितने बजे बोलता है? 4 बजे इसलिए बोलता है कि 4 बजे उठोगे तो बुद्धिमान बनोगे, शक्तिशाली बनोगे, संसार में लोकप्रिय बन जाओगे। सूर्योदय के बाद जो जो सोते रहते हैं उनको सूर्य नारायण श्राप दे देते हैं, वो सदा दुखी रहेगा, अशांत रहेगा, बीमार रहेगा, टेंशन में रहेगा। क्या रहेगा? अगर आपको बीमार रहना है, टेंशन में रहना है, दुखी रहना है, तो जगो सूर्योदय के बाद। अगर आपको स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है, शक्तिशाली बनना है, महान आत्मा बनना है, पढ़ लिख कर होशियार बनना है, तो आप सूर्योदय के पहले उठो। ठीक है, समझ गए बात? ज्यादा पचा नहीं पाओगे, इसलिए हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। ओम शांति, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब का। ओके, कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है? अच्छा लग रहा है? अच्छा, स्कूल में होशियार बच्चे कौन कौन है? एक बार हाथ खड़े करके बताओ। इंटेलिजेंट बच्चे, होशियार बच्चे कोई नहीं है? एक भी बच्चा होशियार है ही नहीं? कमाल है यार। अच्छा, होशियार बनना कौन कौन चाहता है? वो हाथ खड़े करो। अच्छा, बनना हर कोई चाहता है, वेरी गुड, ठीक है। आज जो है हम आपको एक ऐसी टेक्निक सिखाएंगे जिससे आप सभी होशियार बन जाओगे और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ जाएगा। वो टेक्निक क्या का नाम क्या है? राजयोग। क्या नाम है? राजयोग। ठीक है, तो सीखेंगे सभी। 5 मिनट के अंदर आपको सिखा देंगे, ठीक है। पर लेकिन अंदर किसकी जाएगी? जो शांत रहेगा, जिसका ध्यान इधर होगा, है कि नहीं? जिसका ध्यान इधर या उधर होगा, तो ये बात कहाँ चली जाएगी? सर के ऊपर से। अंदर किसके जाएगी? जिसका ध्यान सीधा होगा। ओके, अच्छा, एक गेम खेलें, छोटी सी, है ना? मुझे लग रहा है यहाँ सारे खिलाड़ी बैठे हैं, है ना? ओके, एक छोटी सी गेम है। आप लोगों की अंताक्षरी अलग होती है, हम लोग अलग टाइप से खेलते हैं। मैं आपको 10-12 शब्द बोलूँगा और आपको वो याद करने हैं। बिल्कुल सिंपल सिंपल शब्द। कर लोगे याद? कर लोगे? ठीक है, फिर आके सुनाना, ठीक है। तो पहला, चींटी। चींटी देखी सबने? चींटी। मोबाइल, हाथी, पेंटिंग ब्रश, पेंटिंग करते हैं ना, पेंटिंग ब्रश, पोस्टर, पेड़, स्पाइडरमैन। देखा सबने स्पाइडरमैन? हाँ, बहुत देखा है। ओके, रेनबो, रेनबो देखा है? इंद्रधनुष। हाँ, नदी, डायनासोर, देखा डायनासोर सबने? हाँ, टीवी में देखा है, वैसे तो असली में तो नहीं होता है, टीवी में देखा है। ओके, एक छाता, जूते, ठीक है, इतने बहुत है। किसको याद हो गए? फटाफट आके सुना दो। बताओ किसको याद हो गए? जल्दी आ जाओ इधर। टिक टिक 1, टिक टिक 2, और किस किस को याद हुए? टिक टिक 3, 4, टिक टिक 5, 6, 7, 8, 9, टिक टिक 10। ठीक है, आपका नाम क्या है? जितेंद्र। हाँ जी, जितेंद्र। ओके। तो आपको याद हो गए सारे? सुनाओ, नहीं, एक दो रह गए। कोई बात, सुनाओ। मोबाइल, जूता, छाता, डायनासोर, स्पाइडरमैन, रेनबो, मोबाइल, क्या रह गया? नदी, चींटी, कोई बात नहीं, ताली बजाओ बच्चे के लिए, 2000। ओके, एक छोटी सी कहानी सुनते हैं हम, ठीक है। एक बार क्या होता है, एक चींटी ना जा रही होती है रास्ते में, और उसके हाथ में क्या होता है? एक मोबाइल होता है। उसको रास्ते में एक हाथी मिलता है। हाथी की सूंड में क्या होता है? एक पेंटिंग ब्रश होता है, और वो एक पोस्टर पे पेंटिंग बना रहा होता है। पोस्टर कहाँ टंगा होता है? पेड़ पे। पेड़ के ऊपर कौन होता है? स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन के हाथ से क्या निकलता है? रेनबो। वो कहाँ जा रहा होता है? नदी में। नदी में से क्या निकलता है? डायनासोर। डायनासोर के सर पे क्या है? अम्ब्रेला, छाता। छाते के ऊपर क्या है?
जूते। हो गया? ओके। कौन जा रहा था रास्ते से? चींटी। उसके हाथ में क्या था? मोबाइल। उसको रास्ते में कौन मिला? हाथी की सूंड में क्या था? पेंटिंग ब्रश। वो क्या कर रहा था? पेंटिंग कर रहा था। किस पे? पोस्टर पे। पोस्टर कहाँ टंगा था? पेड़ पे। पेड़ के ऊपर कौन था? स्पाइडरमैन के हाथ से क्या निकला? रेनबो। कहाँ गिर रहा था? नदी में से क्या निकला? डायनासोर के सर पे क्या था? छाते के ऊपर क्या था? हो गए याद? आपने तालियां बजाओ। देखा, पहले आपको याद नहीं हो रहा था और जैसे ही हमने कहानी सुनाई वो सारी याद हो गई। अगर यहाँ पे 3 घंटे की मूवी दिखा दें तो सारी याद कर लोगे, एक के बाद एक के बाद एक, है ना। अब ये होने वाला, अब वो होने वाला है, पर लेकिन एक चैप्टर पढ़ा दिया जाए वो याद नहीं होगा। लेकिन मास्टर जी एक चैप्टर पढ़ा दें वो याद नहीं होगा, पर 3 घंटे की मूवी दिखा दो वो सारी याद हो जाएगी, है ना। क्यों? क्योंकि उसको हम खुशी से देखते हैं, है ना। जहाँ पर हमारा मन लगता है, खुशी होती है, तो वहाँ हम जल्दी से उसको याद कर लेते हैं। दूसरा क्या? चित्र बनाते हैं माइंड में। हमारा मन जो है चित्रों की भाषा से बहुत जल्दी याद करता है। इसलिए छोटे छोटे बच्चों को भी अ से अनार, आ से आम ऐसे सिखाया जाता है। चित्र होता है सामने, तभी उसको पढ़ाया जाता है कि नहीं। जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं हम चित्रों की भाषा को कम कर देते हैं, सिर्फ रट्टा लगाने की कोशिश करते हैं। और जो रट्टा लगाने की कोशिश करते हैं वो बच्चे कहाँ बैठते हैं? वो सारे पीछे बैठते हैं और वो इधर और उधर देखते हैं और बार बार रट्टे लगाते हैं, फिर भी एग्जाम टाइम में भूल जाते हैं। पर लेकिन अब जो है आपको राजयोग सिखाएंगे, उससे क्या होगा? आपका ध्यान सारा एकाग्र होना शुरू हो जाएगा, आपका मन जो है शांत होना शुरू हो जाएगा और उससे आपके जीवन में उन्नति होगी। ठीक है, तो अभी राजयोग के लिए हम इनवाइट करेंगे, हमारे आदरणीय दीदी जी आए हैं, वो आपको बताएंगे राजयोग के बारे में।